अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है इसमें मैं अपनी जो इस महीने की सैलरी है लास्ट मंथ की वो आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में कहा था कि पूरे महीने की जो सैलरी है उसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाइएगा। तो सैलरी तो आ गई है लेकिन ये सैलरी पूरे महीने की नहीं है। तकरीबन इस महीने मैंने 22 दिन काम किया है, बाकी छुट्टियाँ होती रही। कुछ गाड़ी का आपको बताया था मैंने, वो छोटा स्क्रैच था उसके लिए भी को 5-6 दिन गाड़ी बंद रही। इसके अलावा छुट्टियाँ वुट्टियाँ कुछ आ गई, एक दिन मीटर ब्लॉक हो गया किसी वजह से, तो इस तरह करके वो छुट्टियाँ होगी। बाकी 22 दिन काम किया मैंने। 12 जो सैलरी थी लास्ट मंथ की जितने भी दिन की है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो आप उससे आपके अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जब पूरा मंथ का भी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले महीने पूरा महीना काम करने को मिलेगा। 2 छुट्टियाँ तो लाजमी है, वो तो होनी है। RTA की तरफ से ये कानून है हमारे लिए, ख़ासतौर पर हमारी टैक्सी कंपनी के लिए। बाकी कुछ कंपनियों के लिए नहीं भी है, उस पर भी कभी ना कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो 2 छुट्टियाँ तो मस्ट हैं। बाकी जो 28 दिन 29 दिन जितना भी काम करने का मौका मिलेगा तो उसमें जितना हो सकेगा आपको आज की वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा। तो जनाब लास्ट मंथ जो था मार्च का, उसमें मैंने काम किया है 22 दिन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 2 छुट्टियाँ RTA की, बाकी गाड़ी का हल्का सा स्क्रैच था। एक्सीडेंट की वीडियो मैंने बनाई है, अगर देखी हो मेरी एक्सीडेंट मेरे जो एक्सीडेंट वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने बताया कि हल्का सा 2-3 स्क्रैच थे आगे बम्पर पे। ज़्यादा काम नहीं था, काम 15-20 मिनट के आधे घंटे का ही होगा। लेकिन कंपनी का कानून था कि गराज में गाड़ी खड़ी करें, जब उसका नंबर आएगा उसका काम होगा, तो इसलिए वो 5-6 दिन उसमें लग गए। तो जनाब 22 दिन मैंने काम किया है। 22 दिनों में तकरीबन सैलरी मेरी आई है 2048 दरहम। ये बनता है 30% के हिसाब से, 30% कमीशन के हिसाब से सैलरी बन जाती है 2048 दरहम। तो जनाब 2048 दरहम जो सैलरी बनी है 22 दिन की, उसमें से कंपनी ने 620 दरहम वो वीज़े की जो मेरे बाकी पैसे रहते हैं, जो बैलेंस रहता था, वो कट किए हैं। और वो कट करने के बाद बाकी मेरे पास जो मेरे अकाउंट में पैसे बचे हैं वो हैं 1400 समथिंग। तो आप 1400 ही समझ लीजिए, ऊपर से 20-25 या 15 दिन जितने भी उनको आप छोड़ देते हैं हम। तो 1400 दरहम मेरी जनाब सैलरी इस महीने की 22 दिन की वो बनी है वीज़े के पैसे कटने के बाद। अगर वो नहीं कटते, जब वो ख़त्म हो जाएंगे, वो सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा वीज़े का, उसके बाद से सैलरी पूरी की पूरी मिलेगी। तो ये आप अंदाज़ा यहाँ से मोटा मोटा लगा सकते हैं आप कि 22 दिन काम किया और 250 यानी 2048 दरहम ये बने। तो आलमोस्ट ये 100 दरहम के आसपास बन जाता है, कम बेश, थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ। तो पहला महीना था पूरा ये, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से ठीक ही है। मैंने टारगेट भी ये सेट किया था क्योंकि लास्ट महीने मुझे 15% के हिसाब से, महीना नहीं था हफ्ता ही था वो, तो मैंने ये सोचा था कि अगर 35% ना भी है तो कम से कम 30% लाजमी आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30% जो है उसका टारगेट अचीव कर लिया। स्टेप बाय स्टेप इंसान को जाना चाहिए ना आगे। तो इस महीने अगर 30% के हिसाब से हो गया, अगर आप अंदाज़ा लगाएं ये 35% के हिसाब से सैलरी आती तो ये तकरीबन 3000 के आसपास होती है, 2800 2900 3000 होती। और अगर 35% से भी ज़्यादा का काम हो जाता तो 3500 4000 तक भी जा सकती थी। तो इतने ही दिन काम करके मेरा जो पार्टनर है, उनको पुराना बंदा है, उसको कई साल हो गए हैं, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, यहाँ दुबई में टैक्सी चलाने के हिसाब से। तो इतने ही दिन काम करके मेरा जो पार्टनर है उसकी तकरीबन आप समझ लें 3500 के लगभग सैलरी आई है। उसका 35% या समथिंग इसके थोड़ा ऊपर है ज़रा। तो अगर वो भी पूरा महीना काम करता, पुराना बंदा है, तो डेफिनेटली अगर 8-9 दिन और काम करता वो, तो उसकी सैलरी 4500 4500 आती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं नया हूँ इस कंपनी में, इस काम में, यहाँ दुबई में। तो मेरी 30% के हिसाब से सैलरी की आई है तकरीबन 2200, और मेरे पार्टनर की 35% के हिसाब से इतने ही दिनों में उसकी सैलरी 35% से थोड़ा प्लस ही उसका समझ लें आप, और उसकी सैलरी आई है तकरीबन 3500-3600 उसकी सैलरी आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8-9 छुट्टियाँ उसकी मेरे साथ ही हुई। जितनी छुट्टियाँ मेरी हुई हैं इतनी छुट्टियाँ उसकी भी हुई हैं। 2 RTA को छुट्टियाँ, बाकी जो इसकी गाड़ी का काम की वाली छुट्टियाँ थी वो भी थी। चलिए मेरी छुट्टी का एक्स्ट्रा उससे उसकी वजह कि एक दिन मेरा मीटर जो है वो 3-4 घंटों के बाद ही ब्लॉक हो गया था, तो उस दिन को नहीं गिनते कि सुबह का टाइम इतना खास काम होता नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वही जब मैंने आपको बताया था कि 3-3.5 से लेके 4500 के बीच में, 3.5 से 4500 के बीच में ये सैलरी इसकी रहती है। अगर ज़्यादा अच्छा किसी महीने आपका काम होता है 5-5.5 बजे तक भी जा सकती है, लेकिन मेन जो सैलरी निकलती है ज़्यादातर वो यही होती है 3.5 से 4500 के बीच में। तो अगर पूरा महीना मुझे भी काम करने का मौका मिलता तो मेरी भी 3000 3.25 तक आ जाती थी। तो मैं मुतमिन अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचा था मैंने 30% होना चाहिए वो हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है जी। 1400 दिरहम भी काफ़ी है, हर महीने खर्चा कहीं से आता था, तो इस महीने अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा जो कम से कम वो तो खुद कमाया है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आस्ते आस्ते इंशाल्लाह तरक्की करता जाऊँगा मैं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं मुतमिन इससे। तो मैंने आपके लिए जनाब ये वीडियो बना दी है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन ये है कि ये क्योंकि 22 दिन की सैलरी थी तो अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ अगर पूरा महीना काम होता है तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितनी प्रोग्रेस की है। ये प्रोग्रेस इस महीने भी है, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट महीने मंथ ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। तो वो जैसे ही होगी तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।